हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद AK ओबेरॉय। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ साइंस, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम लोगों ने पहला पार्ट कवर किया है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। इसके बाद जो है हमने इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि है रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसका सेकंड पार्ट थर्ड वीडियो में आपको मिलेगा रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स, और फोर्थ पार्ट में आपको मिलेगा रिस्पॉन्स एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और लोकोमोशन इन एनिमल्स। तो सारे पार्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो फिफ्थ पार्ट को हम फोर्थ और फिफ्थ एक साथ कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारा ये जो टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होता क्या है? तो ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है और साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक यानी कार्बन बेस्ड और नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स प्रेजेंट है और हम लिविंग बींग्स इन सब के साथ रहते हैं। इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं यानी कि पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण हमेशा स्टैटिक नहीं रहता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि इसमें बदलाव आता रहता है। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, अलग अलग चेंजेस ऑकर होते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस हार्मफुल भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। तो सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी मतलब क्या कि इस चेंज जो हमारे पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहा है, इसको अगर हम मतलब फॉर द सर्वाइवल लिविंग वर्ल्ड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू चेंज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। जिस जो प्रोसेस को मतलब रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस को इन्वायरमेंट पर्यावरण को अगर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने पर्यावरण अपने इन्वायरमेंट को, जो चेंज आ रहा है उसमें बदलाव जो आ रहा है, उसे कहते हैं सेंसिटिविटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म परसीव इमीडिएटली द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज। और लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी इसे परसीव कर लेते हैं, बहुत इमीडिएटली इसे परसीव कर लेते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं इस चेंज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं रिसेप्टर्स क्या होता है। तो देखो, रिसेप्टर मतलब कि जो द रिजल्ट ऑफ a chain of activity starting from the organ which receive these changes are known as receptors। जो organs इस change को receive करता है, ये जो बदलाव है उसको receive करता है, उसे कहते हैं receptor। The energy that activates the part of our body for precipitation is known as stimulus। तो जो एनर्जी हमारे बॉडी को एक्टिवेट कर देती है इस प्रेसिपिटेशन के लिए, उसे कहते हैं स्टिमुलस। अब गहराई में डेफिनेशन समझेंगे स्टिमुलस का। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस में, stimulus is a type of energy. It is defined as any change in the surrounding that is capable of causing an active response by the living system in the referred to as stimulus। मतलब कि स्टिमुलस एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, एक तरह की एनर्जी है जो डिफाइन करता है कोई भी चेंज हमारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, उस वो चेंज को वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। एक्टिव रिस्पॉन्स, एक एक्टिव रिस्पॉन्स करता है, इसको बोला जाता है स्टिमुलस। हमारे जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है उसका वो एक एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी, जब वो उसको रिस्पॉन्स करता है, एक एक्टिव रिस्पॉन्स देता है हमारे लिविंग सिस्टम द्वारा, तो उसे स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब स्टिमुलस में भी एक्सटर्नल, जैसे कि कैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कर सकता है, किसको? लाइट को रिस्पॉन्स कर सकता है, टेम्परेचर, मैकेनिकल प्रेशर, इन सब चीज़ों को कर सकता है। और इंटरनल क्या हो सकते हैं? वाटर, फूड, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, गैस, ये सब। सो दीज आर इंटरनल स्टिमुली। इरिटेबिलिटी किसे कहते हैं? देखो, इरिटेशन हर किसी को होता है किसी ना किसी से। जब आपको कोई एनोइंग लगता है, एनोइंग मतलब कि आपको नापसंद आए कोई चीज़ या आपको चुभे, तो इरिटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जब स्टिमुलस हो रहा है, जब आपको इरिटेबिलिटी लग मतलब फील कब होता है? जब आप स्टिमुलस हो रहा है इन अ एनोइंग वे। जब स्टिमुलस हो रहा है एक एनोइंग वे में, मतलब कि हमारे लिविंग बॉडी को वो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है, तो उसे इरिटेबिलिटी कहते हैं।
जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, जैसे कि सेंसिटिविटी इन मिमोसा। तो मिमोसा यानी कि लज्जावती जो है या फिर छुईमी का पौधा, तो आप उसे टच करोगे तो उससे इरिटेशन होती है और वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका रिस्पॉन्डिंग स्टिमुलस करता है, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। तो ये एक उसमें सेंसिटिविटी है, उससे सेंस कर सकता है चीज़। तो अब बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है स्टिमुलस को लेकर, जैसे कि रिस्पॉन्स करना, फोटोट्रॉपिज्म हो गया, और भी है। तो हम लोग इसको डिटेल में आगे आकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म की बात की जाए, पहला एग्जाम्पल, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। जब फोटोट्रॉपिज्म का, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो जब प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ हो, उजाले की तरफ हो, ठीक है, तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहता है। एंड ऑफ रूट्स टुवर्ड्स सॉइल, और रूट्स जो है वो सॉइल की तरफ हो। बॉडी ऑफ अ मूविंग स्नेल व्हेन टच्ड इज इट्स विड्रॉ इट्स बॉडी विद इन द शेल। जब आप स्नेल के शेल को टच करते हो तो स्नेल क्या होता है, बॉडी को टच करते हो तो स्नेल भी अपनी गुफा में चला जाता है, अपने बॉडी के अंदर, मतलब अपनी छोटा हो जाता है। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है सेंसिटिविटी के। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, रिसेप्टर के थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू और इफेक्टर्स के थ्रू। तो ये तीन चीज़ क्या है, इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्ट, यहाँ पे रिसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो रिसेप्टर्स किसे कहते हैं, द बॉडी पार्ट्स दैट रिसीव द स्टिमुली। जो बॉडी पार्ट हमारे स्टिमुली को रिसीव करते हैं उसे कहते हैं रिसेप्टर। जो स्टिमुली होता है वो हमारा बॉडी पार्ट रिसीव करता है, उसे रिसेप्टर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, देख लो टाइप्स क्या है। केमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर। तो केमो रिसेप्टर होता है जबकि केमिकल चेंजेस के कारण जब स्टिमुली रिसीव करता है, और मैकेनो रिसेप्टर जो होता है वो टच या प्रेशर के कारण या साउंड के कारण होता है। थर्मो यानी टेम्परेचर के कारण जब आप में आपका रिसेप्टर रिसीव करता है कोई चेंज। और फोटो रिसेप्टर मतलब जब लाइट के इंटेंसिटी यानी सनलाइट हो गया, इसके इंटेंसिटी से जब आपका रिसेप्टर काम कर रहा है, यानी कि बॉडी में स्टिमुली रिसीव हो रहा है। तो ये 4 प्रकार के रिसेप्टर हैं। तो अब यहाँ पर कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर मतलब क्या होता है, वन प्लांट्स किस तरह स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो रिमेन फिक्स रहते हैं। जब स्टिमुलस ट्रांसफर हो रहा है, वो तो मूव नहीं कर सकते ना, इंसान जैसा रिसेप्टर से बॉडी के अलग अलग भिन्न पार्ट में अलग अलग पार्ट्स करते हैं थ्रू ग्रोथ ट्रांसमिट हो रहा है। क्या ट्रांसमिट हो रहा है, रिसेप्टर ट्रांसमिट हो रहा है उनकी ग्रोथ के हेल्प से। तब उसे कहते हैं हम लोग हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किस तरह से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। पहला तो ऑर्गन तक पहुंचने के लिए एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है। एनवायरनमेंट में जो लाइट है, मतलब फोटो है, थर्मल है, ये सब प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो स्टिमुलस करता है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस को ले लेता है, रिसेप्टर बन जाता है। रिसेप्टर के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि वो स्टिमुलस को रिसीव करता है। उसके बाद ये नर्वस सिस्टम में जाता है और फिर इफेक्टर ऑर्गन्स में। तो इस प्रोसेस से वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कोऑर्डिनेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन। टर्जर प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो टर्जर प्रेशर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में। इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में यहाँ पे टर्जर प्रेशर हेल्प करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब बात करते हैं कि जो प्लांट्स है वो इस स्टिमुली को डिफरेंट मूवमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट्स के मूवमेंट जो होता है वो टैक्टिक मूवमेंट होता है या मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होता है। टैक्टिक जो होता है वो फोटो टैक्टिक हो सकता है, और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्रॉपिज्म होता है और नास्टिज्म होता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये चार्ट देखकर, फ्लो चार्ट देखकर आप समझ सकते हो कितने डिफरेंट टाइप्स है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में। तो चलो अब इसे डिटेल में समझते हैं। मूवमेंट क्या होता है, टैक्टिक मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्टिमुली के कारण। मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुली हम कह सकते हैं जैसे कि लाइट के कारण, फोटो टैक्टिक मतलब कि जब स्टिमुलस हो रहा है या स्टिमुली हो रहा है जब लाइट के कारण। ठीक है, जब लाइट पड़ रही है, हम लोग एक्सटर्नल पढ़े थे ना, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब एक्सटर्नल है। तो जब स्टिमुलस रिस्पॉन्ड कर रहा है, जब लाइट उस पर गिर रही है, प्लांट पे जब पेड़ पे लाइट गिर रही है तब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है।
तो इस रिस्पॉन्स को बोला जाता है टैक्टिक मूवमेंट, इस मूवमेंट को बोला जाता है टैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिज्म की। तो ट्रॉपिज्म जो होता है, ट्रॉपिज्म मतलब कि जो मूवमेंट होता है किसी भी सोर्स का, मतलब किसी भी पेड़ का हो गया। तो अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पेड़ है, वो मूव कर रहा है सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, उजाले की तरफ, सनलाइट की तरफ, तो दिस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म समझ गए होगे कि डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जब स्टेम मूव कर रहा है तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या, लाइट एक सोर्स है, तो जब भी मूवमेंट हो रहा है किसी सोर्स के तरफ, मूवमेंट जब हो रहा है किसी सोर्स के तरफ, तब उसे कहते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म के अलग अलग काइंड्स है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, फोटोट्रॉपिज्म मैंने समझा दिया, लाइट की तरफ मूव करना, और स्टेम जो है वो नीचे, रूट स्टेम जो है वो ऊपर मूव करती है लाइट की तरफ, और रूट्स जो है वो ज़मीन के नीचे और जाते हैं। और हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब कि कोई ऑर्गन जो है वो मूव कर रहा है सोर्स ऑफ वाटर की तरफ। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब कि जब मूव कर रहा है कोई सोर्स ऑफ वाटर की तरफ, पानी की तरफ मूव करने को कहते हैं। लाइक एग्जांपल, रूट्स इज पॉजिटिवली, जैसे रूट्स पानी की तरफ मूव करते हैं, मतलब जड़ जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे प्रेजेंट रहता है, इसलिए जड़ जो है, जड़ में पानी हम लोग देते हैं ना, तो इसलिए वो नीचे मूव करते हैं। और फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि लाइट की तरफ मूव करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप देख लो इसको। तो अब हम लोग जियोट्रॉपिज्म समझते हैं, मतलब मूवमेंट जो है ग्रेविटी की तरफ, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो मूवमेंट होता है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ लेकर जाता है, उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो अब हमने सारे यहाँ पर ट्रॉपिज्म समझ लिए हैं, अब हम लोग नेस्टिक मूवमेंट पे चलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट आप किसे कहते हैं, तो नेस्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स का मूवमेंट होता है causes by a diffuse non-directional stimulus, but depending on intensity of stimulus it is generally a growth movement। जब प्लांट्स में ग्रोथ मूवमेंट होता है, ठीक है, और उसमें टर्जिडिटी का चेंज होता है, टर्जिड हो जाता है, इट ऑल्सो मे बी ए चेंज इन टर्जिडिटी, शेप में चेंज हो सकता है। तो नेस्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल में नहीं है, बल्कि वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ग्रोथ मूवमेंट को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो जैसा कि हमने चार्ट में देखा था कि 4 प्रकार के हैं, फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, सेस्मोनेस्टिक और केमोनेस्टिक। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए यहाँ पे फोटोनेस्टी पे आ जाते हैं। फोटोनेस्टी देखो, फोटो मतलब तो लाइट हो गया, तो प्लांट का जो मूवमेंट है जो रिस्पॉन्स करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, इसे कहते हैं फोटोनेस्टी। थर्मोनेस्टी यानी कि टेम्परेचर को, अगर प्लांट का मूवमेंट टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स कर रहा है, टेम्परेचर को रिस्पॉन्स कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर को, तो उसे कहते हैं थर्मोनेस्टी। और उसके बाद आ जाता है हमारा केमोनेस्टी। केमोनेस्टी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट बाय द इंटेंसिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस की इंटेंसिटी से जब आप का और मतलब ऑर्गन मूव कर रहा है, प्लांट ऑर्गन मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, प्लांट तो ऐसे चलता नहीं है, मतलब उनके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है केमिकल्स के कारण, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया एक्सेट्रा, तो इसे हम लोग कहते हैं केमोनेस्टी। और सिस्मोनेस्टी मतलब कि सडन स्ट्राइक, टच करने से एयर के कारण जब कोई इंटेंसिटी ऑफ प्लांट के ऑर्गन जब कुछ स्पेशल टाइप का नेस्टिक मूवमेंट दिखाता है, इसे कहते हैं सिस्मोनेस्टिक। तो अब यहाँ पे टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक के यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखे हैं, आप इसे समझ लो तो आपके लिए इजी हो जाएगी। मैंने तो इसे एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जो स्टिमुली है टैक्टिक में वो डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन डिपेंड करता है। ट्रॉपिक में भी जो स्टिमुली है वो डायरेक्शन डिपेंड करता है, लेकिन नेस्टिक में जो है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, उस पर कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। टैक्टिक पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है, ट्रॉपिक भी पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, लेकिन नेस्टिक सिर्फ पॉजिटिव पे डिपेंड करता है। सो टैक्टिक में कोई ग्रोथ टेक प्लेस नहीं होता है, लेकिन ट्रॉपिक में क्या ग्रोथ टेक प्लेस होता है, ठीक है। और नेस्टिक में क्या होता है कि चेंज इन टर्जिडिटी टेक्स प्लेस, और टर्जिडिटी शेप साइज में यहाँ पे चेंजेस होता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो इसका बी पार्ट है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, जाकर आप लोग सेकंड पार्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये चैप्टर में कहाँ डाउट है और चैप्टर कितना समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।